वेलकम बैक फ्रेंड टू अवर चैनल डेडी मर स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ एंड मोरालिटी एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट। मतलब जूरिस्प्रूडेंस का ये एक सेकंड टॉपिक है, एक सेकंड सब डिवीजन चैप्टर है जिसके अंदर हम लॉ, मोरालिटी एंड इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि लॉ को मोरालिटी के साथ कैसे कनेक्ट करा गया है। इससे पहले चैप्टर में जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो उसके अंदर हमें ये एक पता चला था कि लॉ को मोरालिटी से रिलेशन होना चाहिए। ठीक, अब हम पढ़ेंगे क्या कहता है। द द रियल क्रेडिट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन गोज टू द लॉ। ये कहता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप होने का क्रेडिट लॉ को दिया गया है एंड इट प्रोडक्टिविटी प्रीवियसली विच अपराइज ह्यूमन बीइंग ऑफ देयर राइट एंड ड्यूटी। जो लॉ ह्यूमन बीइंग को बताता है कि आपकी राइट और आपकी ड्यूटी क्या है। द प्राइमरी एम ऑफ लॉ इज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन इंटरेस्ट बाय रेगुलेशन द कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल इन द सोसाइटी। ये कह रहा है लॉ का प्राइमरी फंक्शन है कि आपको ह्यूमन कंडक्ट सिखाए, आपको बिहेवियर सिखाए और आपका इंटरेस्ट एक डेवलपिंग सोसाइटी में क्या रहेगा वो बताए। अब हम पढ़ते हैं लॉ और मोरालिटी का क्या है। इन टुडे वर्ल्ड लॉ एंड मोरालिटी आर कंसीडर्ड टू बी एन रेलिवेंट फील्ड एंड व्हेन वी यूज द टर्म लीगल इथिक्स, मतलब लॉ और मोरालिटी को लीगल अगर वे में देखा जाए तो ये है लीगल इथिक्स। मतलब जहां पे लीगल इथिक्स की बात हो रही है तो ये हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, वहां पे हम लॉ एंड मोरालिटी की बात कर रहे हैं। इट रेफर टू द प्रोफेशनल होनेस्टी ऑफ लॉयर, जैसे होनेस्टी ऑफ लॉयर एंड जज, एंड इट हैज टू डू विद द रॉन्गडूअर एंड राइटनेस ऑफ एनी पर्टिकुलर लॉ। अगर हम लॉ में मोरालिटी की बात कर रहे हैं तो हम लीगल इथिक्स की बात कर रहे हैं। लीगल एथिक्स किसकी तरफ, किसके बिहाफ पे, लॉयर और जज के खिलाफ। जो लॉयर और जज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लीगल एथिक्स की बात कर रहे हैं तो हम समझ जाएंगे वहां पे हम लीगल मोरालिटी की बात हो रही है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में मोरालिटी क्या है। इथिक्स और मोरल इज द स्टडी ऑफ व्हाट वी ought टू बी। ये हमें स्टडी कराते हैं कि हम क्या है। ठीक, विच मीन्स व्हाट इज द राइट वे ऑफ एक्टिंग एंड व्हाट इज द रॉन्ग वे टू द आईज ऑफ द लॉ। इसमें हमें बताया जाता है कि राइट वे ऑफ एक्टिंग क्या है और रॉन्ग कौन सी चीज गलत है लॉ की आईज में। बेसिक मोरालिटी कॉन्सेप्ट लाइक राइट एंड रॉन्ग ऑफ यूनिवर्सल इन नेचर। इसमें हमें पढ़ाया जाता है कि क्या चीज राइट है, क्या चीज रॉन्ग है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ वी ट्रीट देम नेगेटिवली एंड सब्जेक्टफुली व्हाट दे हैव बिकम इम्पोर्टेंट इन द सोसाइटी। ये कह रहा है अगर हम उसे अनइथिकली हम उस पे बिहेव कर देते हैं तो वो सोसाइटी पे एक नेगेटिव इंपैक्ट फॉलो करता है। कौन? मोरल इथिक्स। अब हम आगे पढ़ते हैं। जनरली स्पीकिंग मोरालिटी इज ए क्वालिटी ऑफ बीइंग एंड अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड ऑफ द राइट एंड रॉन्ग ऑफ द बिहेवियर। ये कह रहा है कि मोरालिटी के हम बेस पे डिसाइड करते हैं कोई किसी बंदे का बिहेवियर राइट है क्या रॉन्ग है, किसी भी प्रोस्पेक्टिव से। ठीक, दे आर बेसिकली द कॉन्सेप्ट इन मोरालिटी नेमली एज आइडेंटिफाई बाय स्टैंडर्ड ऑफ रिगार्डिंग टू द बिहेवियर ऑफ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी रेफर टू द कॉन्सेप्ट। इसके अंदर हम मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात करते हैं लीगल मोरालिटी के अंदर। Morality is a very comparatively issue in a multicultural society। ये कहता है कि मोरालिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट है सोसाइटी के ऊपर। वी लिव इन टुडे, जिस सोसाइटी में हम आज रह रहे हैं। द प्राइमरी एम ऑफ मोरालिटी इज टू एंश्योर द अपराइटनेस ऑफ इंडिविजुअल को अपराइज करने का
और साथ में उनको रिकग्नाइजेशन देने का उनकी सोसाइटी में। ठीक है, ये डील करता है मोरालिटी के बेस पे। फिर हम आगे पढ़ते हैं, सोशल मोरालिटी इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप ऑफ ह्यूमन बीइंग विद अनदर ह्यूमन बीइंग। पर जब हम सोशल मोरालिटी की बात करते हैं, जो ये नेम से ही क्लियर हो रहा है, सोशल मोरालिटी डील करता है एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग का क्या बिहेवियर रहेगा एक डेवलपिंग सोसाइटी में या करंट सोसाइटी के अंदर। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। विद द व्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ लॉ एंड मोरालिटी। अब हम देखते हैं कि वेरियस ऑथर ने क्या क्या डेफिनेशन दी है। लॉ इज ए क्लियर डिस्टिंग्विश बिटवीन मोरालिटी। द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ इज टू सबमिट एन इंडिविजुअल विद द विल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी। मतलब एक लॉ एंड मोरालिटी एक सोसाइटी की इच्छा होती है उसकी, जैसे हम उसको एक ऑर्गेनाइज वे में हम उसको रन करें। सब्जेक्ट इंडिविजुअल टू द ओन कंसिडरेशन, कि उनकी खुद की इच्छा पे डिपेंड होता है कि अगर हम मोरालिटी को फॉलो करेंगे तो हम एक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ जाएंगे। अगला ऑथर देखते हैं क्या बोलता है। थ्रो मच ग्राउंड इज कॉमन इन बोथ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉ, ईदर इथिक्स इज नॉट द सेम, द फील्ड ऑफ लीगल रूल ऑफ कंडक्ट ड्यूटी नॉट कंसीडर पर्पस ऑफ द लेजिस्लेशन विद द डिफरेंस। ये कह रहा है कि हम कंडक्ट को मोरालिटी से लिंक नहीं कर सकते, जबकि इनके सब्जेक्ट मैटर सेम है। कंडक्ट अलग चीज है और मोरालिटी एक अलग चीज है, दोनों को हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे, पर उनका सब्जेक्ट मैटर दोनों का भले ही सेम। अगला, लॉ हैज इट बेसिक इन सोशल कंडक्ट, मोरालिटी गोज विद वैल्यू ऑफ द कंडक्ट। ये कह रहा है कि सोशल लॉ बेस होता है सोशल कंडक्ट पे, पर मोरालिटी बेस होती है वैल्यू ऑफ द कंडक्ट पे। तो ये फर्क है दोनों में। आगे ये बात कर रहे, द लीगल साइटेशन इज नॉट ए इथिकल साइटेशन। ठीक है, मतलब लीगल साइटेशन अलग है और इथिकल साइटेशन अलग। इथिकल साइटेशन में प्रोफेशन इथिक्स आ जाएगा, किसके, लॉयर के, जज के, क्लाइंट के। और लीगल साइटेशन में ये आ जाएगा जो चीज लॉ ने बनाई है कि आपको इन इथिक्स का फॉलो करना चाहिए, वो चीज। अब आगे बढ़ते हैं। The distinction between moral and law can be formulated by very simple. Morality furnish the citizen for the purpose of evaluation and the interest. Morality से हमको certain people को इवेल्युएशन करने का इंटरेस्ट पता चलता है, पर लॉ से हम उनको लिमिट में बांध देते हैं, उनकी लिमिट हम डिसाइड कर देते हैं उनके कंडक्ट से। ठीक है, अगला ऑथर देखते हैं क्या कहता है। इथिक्स इज ए कॉमन फाउंडेशन। इथिक्स हर लॉ में एक कॉमन फाउंडेशन होता है, बट मोरालिटी रिगार्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ द डिग्निटी। पर मोरालिटी आता है डिग्निटी से, विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंटिन्यूसली गुड इन एन एक्सट्रीम सोशल रिलेशनशिप। मतलब ये कह रहा है कि लॉ का हमें सोशल रिलेशनशिप बनाना, पर मोरालिटी के बेस पे हम लोगों की डिग्निटी को डिसाइड करते हैं, और इथिक्स होता है फाउंडेशन किसी भी सोसाइटी का। हम आगे पढ़ते हैं। सिंस लॉ एग्जिस्ट इन द पर्पस ऑफ इंडिविजुअल, लॉ इटसेल्फ टूवर्ड जस्टिस। ये कह रहा है कि हर लॉ का जो बेस है वो मोरालिटी रहेगा, पर एंड ऑफ द रीजन उसका जस्टिस है। अगला ऑथर पढ़ते हैं। लॉ एंड मोरालिटी हैव ए कॉमन ओरिजिन बट दे ड्राइविंग फॉर द डेवलपमेंट। ये कह रहा है लॉ और मोरालिटी दोनों एक कॉमन ओरिजिन है, पर उनका सोसाइटी को डेवलप करने का दोनों का ही नतीजा अलग है। इट इज जस्ट दस। अगला ऑथर पढ़ते हैं। द वर्ड हैज जस्ट द सेम सेंटर ऑफ मोरालिटी बट इट हैज ए मीन्स द सेम ऑफ द सर्कमस्टेंसेस।
ठीक, ये कह रहा है लोअर मोरालिटी वर्ड सेम है, पर ये डिपेंड करता है जिस कंडीशन से आप उसको सोसाइटी में एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो आज हमने पढ़ा फ्रेंड्स लॉ एंड मोरालिटी क्या है, हमने फिलहाल मोरालिटी पढ़ा है। अब हम अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन लॉ एंड मोरालिटी, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव ए नाइस डे।